तो दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी भेजी है आलिया हैदरी जी ने। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर है और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफीक की कमाई काफी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफीक से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी जरूरतों को लेकर रफीक के साथ मेरा हर दिन बहस होता रहता था। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज्यादा दौलत पाने की भूख का फायदा एक जिन्नात ने उठाया। सबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है। वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई न था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी और अब वह विकराल परछाई मेरा और रजिया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहिए। उसने जवाब में इतना ही कहा कि इस जमीन के नीचे रहता हूं मैं और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई कहीं गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई गड़ा हुआ खजाना है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से जमीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक का लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर जमीन में से कमबख्त मट्टी और पत्थर के अलावा कुछ न मिला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज के साथ गर्म हवा निकली जो सीधी मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक्ये के बाद से मेरी जिंदगी जहन्नुम से बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है और खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है।
बार बार बस खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और मेरी इस तकलीफ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरी जैसे मुसीबत में ना फंसे। मेरी तकलीफ का मेरे से छुटकारा हो सके, इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पीछे एक खौफनाक जिन्न आशिक हो गया। तो आइए शुरुआत से सुनते हैं इस कहानी को। शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी और अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से उसे तराशा हो। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान के तरफ जाया करती थी। वहां एक जिन्न रहता था। वह जिन्न उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन्न का दिल आ गया और उस दिन जिन्न ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन्न को वह शहनाज बहुत ही पसंद आई और वह जिन्न शहनाज के ऊपर अंग पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहां इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीनकर सारी लड़कियां वापस आ गईं और शहनाज उधर ही रह गई। वहां से जब शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शहनाज तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शीद के पास गए। उन्होंने मुर्शीद को सारा हाल सुनाया और मुर्शीद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन्न बैठा है। मुर्शीद ने अल्लाह से दुआ की और एक तावीज दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और शहनाज ने बगीचे के तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन्न अभी भी शहनाज के ऊपर था। वह जिन्न शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया। शहनाज की अब उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफी मुशक्कतों के बाद एक अच्छा सा रिश्ता देखा और निकाह फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, क्या आपको निकाह कबूल है? तो शहनाज ने कहा, निकाह कबूल है मुझे। और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है
तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था, जिन्न उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर गई, उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लात मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है, तो वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन्न शहनाज के साथ सुहागरात मना रहा था। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन्न ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था और वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शौहर शौच के लिए गई और शौचालय में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वहां जिन्न उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया, तो तांत्रिक ने जिन्न को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक उस जिन्न का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगा, पर जिन्न ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे पर किसी की नहीं चली और एक दिन अचानक जिन्न ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। और अगर मेरी कहानियां पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी जगह के बारे में है जहां पर जिन्न नमाज पढ़ते हैं। तो आइए सुनते हैं ध्यान से इस कहानी को। यह बिल्कुल सच्ची घटना है, बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक मस्जिद है। पटना बाईपास रोड, जहां से गांधी सेतु आरंभ होता है, उसी के पश्चिम में है यह छोटी सी लेकिन शानदार मस्जिद। इस मस्जिद की विशेषता यह है कि इसमें न कभी अजान की आवाज आती हुई सुनी गई है और न नमाज की। फिर भी इसमें नमाज पढ़ी जाती है और इसके नमाजी होते हैं जिन्न, जो देर रात इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन्न, जैसा कि मस्जिद के बाहर दरवाजे पर लगे एक संगमरमर की शिला पर लिखा हुआ है। बहुत मशहूर है यह मस्जिद क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़ी संख्या में आते हैं। हिंदू इसे जिन्न बाबा की मस्जिद कहते हैं और मुसलमान लोग इसे जिन्नाती मस्जिद कहते हैं और बड़ी संख्या में इसलिए आते हैं कि यह एक चमत्कारी मस्जिद है जो उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह धारणा आम है कि जिस पर जिन्न प्रसन्न हो जाएं तो उसको सभी प्रकार की सुख और समृद्धि प्राप्त करा देते हैं और इसलिए लोग जिन्नों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं और मनौती भी मांगते हैं। दूसरे वह लोग भी आते हैं जिन पर जिन्नों का साया होता है, उन्हें यहाँ आकर जिन्न से छुटकारा मिल जाता है।
मज़ारों पर तो आमतौर पर लोग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन मस्जिदों में ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल इसी मस्जिद में होता है कि जहां लोग मन्नतें मांगते हैं। इस मस्जिद के बीच में बीबी आमना की मजार है और मस्जिद के बाहर हजरत मोहम्मद मखदूम इफ्तिखार शाह की है। बहुत मान्यता है इन दोनों मजारों की। इस मस्जिद के पास पर्याप्त जमीन है जिस पर बाग बगीचा लगाया हुआ है। इस सब की देख रेख लगभग 45 साल से एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा है। वह अपने परिवार सहित मस्जिद से लगे एक मकान में रहता है। उसका कहना है कि उसने कभी भी इस मस्जिद से आती हुई अजान या फिर नमाज की आवाज नहीं सुनी और न आज तक किसी जिन्न को ही देखा है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में कई बार मस्जिद से आती हुई नमाज की आवाज सुनी है। यह मस्जिद एक रहस्यमयी मस्जिद है जो असीम शक्तियों का भंडार है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की चौथी कहानी की ओर। दोस्तों, यह आरा शहर की घटना है, लगभग 70 वर्ष पुरानी, लेकिन लोगों के बीच अभी भी कहीं सुनी जाने वाली। आरा शहर का एक मोहल्ला है सेवगंज। वहां हाल के वर्षों तक रूपम सिनेमा हॉल हुआ करता था और उसके बगल की गली में एक बड़े ही विद्वान पुरोहित रहा करते थे जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। तो एक बार की बात है, रात के करीब 2 बजे वे दूसरे शहर के किसी जजमान के यहाँ से पूजा संपन्न कराकर लौट रहे थे और अपनी गली के मोड़ पर रिक्शा से उतरकर वे घर की ओर बढ़े ही थे कि अचानक एक गोरा चिट्टा और लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी डर गए। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या बात है? तो आप डरे नहीं, मैं एक जिन्न हूँ, आपसे बहुत जरूरी काम है, उसने जवाब दिया। अरे भाई, एक जिन्नात को मुझसे क्या काम? आपको 1 सप्ताह बाद मेरी शादी करानी है। कमरन टोला की एक युवती का देहांत उसी दिन होना है। उसी के साथ मेरी शादी आपको करानी है और मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। जिन्नात की शादी? मैंने ऐसी शादी कभी नहीं कराई, इसका विधान भी मुझे नहीं मालूम। पंडित जी, शादी तो आपको ही करानी है, कैसे करानी है वो आप जाने। आज से ठीक 8वें दिन आप रात के 1 बजे अबर पुल पर मैं आपका इंतजार करूंगा। आपको वहां समय पर पहुंच जाना होगा। यह बात किसी को बताना नहीं। इतना कहकर जिन्नात गायब हो गया। पंडित जी घर पहुंचे। रात भर तो वो सो न सके। दूसरे दिन तमाम शास्त्रों को पलट डाला, लेकिन जिन्नात की शादी की विधि कहीं नहीं मिली। लास्ट में उन्होंने कई किताबों का अध्ययन कर एक अपना तरीका निकाला और 8वें दिन पंडित जी डरते सहमते रात के 1 बजे से पहले ही अबर पुल पर पहुंच गए। 1 बजे, 1:30 बजे और फिर 2 बज गए, लेकिन जिन्न नहीं पहुंचा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक जन की आवाज के साथ जिन्नात प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। माफ कीजिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकेगी। क्यों, क्या हो गया? वह लड़की मरी तो जरूर, लेकिन मरने के वक्त जब उसे जमीन पर लिटाया गया तो रुद्राक्ष का एक दाना उसके शरीर को छू रहा था। इसके कारण मरने के बाद वह सीधे शिवलोक चली गई। अब वह वहां से वापस कभी नहीं लौटेगी, इसलिए अब उसके साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसने पंडित जी की ओर
चांदी के सिक्कों की एक थैली बढ़ाते हुए कहा, आप मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए, इसे दक्षिणा समझकर रख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने कहा कि अब शादी जब मैंने करा ही नहीं तो फिर दक्षिणा किस बात की मैं लूं? लेकिन जिन्नात उनके हाथ में थैली थमाकर गायब हो गया। पंडित जी घर वापस लौट आए और कई वर्षों तक उन्होंने इस घटना का किसी से जिक्र, बाद में अपने कुछ करीबी लोगों को यह घटना सुनाई। धीरे धीरे लोगों तक यह किस्सा पहुंचा और तभी मैं आप लोगों तक यह कहानी पहुंचा सका। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अपनी आज की 5वीं कहानी। दोस्तों, यह कहानी 2 जिन्नात की है, जिसके बारे में आप सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पहले एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। इस जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, जो बहुत ही पुराना पेड़ था। इस पेड़ की उम्र लगभग 500 साल थी। यह पेड़ इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हुआ करता था। आप भी जानते होंगे कि अक्सर कहानियों में बताया जाता है कि पुराने पेड़ पर भूतों और जिन्नों जैसे शक्तियों का आगमन रहता है और ये शक्तियां इन पेड़ों पर अपना बसेरा बना ही लेती हैं। इसी पेड़ पर लगभग 100 साल से एक जिन्न रह रहा था। ये जिन्न काफी ज्यादा खतरनाक जिन्न था। जब भी इस जिन्न का मन करता तो कभी भी किसी भी जानवर को मार देता था। यह जिन्न अपने आप को सबसे ताकतवर जिन्न समझता था। ये समझता था कि इस जिन्न से शक्तिशाली कोई भी इस दुनिया में नहीं है और इस खूंखार जंगल में केवल जानवरों के अलावा कोई भी नहीं रह करता था। तो एक न एक दिन घमंडी का घमंड जरूर टूटता है और शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। ऐसा ही इस कहानी में इस जिन्न के साथ होने जा रहा था। तो एक दिन की बात है, इसी तरह इस जंगल में तपस्या करने के लिए एक योगी आ पहुंचा और इस जंगल में अच्छी जगह तलाश कर रहा था ताकि वहां पर वह बैठकर शांति से तपस्या कर सके। इस योगी को काफी समय लग गया इस अच्छी सी जगह को तलाश करने में और इत्तेफाक की बात तो यह है कि योगी को वही जगह अच्छी लगी जहां पर वह पुराना पेड़ था और योगी ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या करना शुरू। लेकिन योगी को इस बात का जरा भी खबर नहीं था कि इस पेड़ पर जहां वह बैठकर तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ पर एक खतरनाक जिन्नात रहता है। योगी जब तपस्या कर रहे होते हैं तभी वह जिन्न उनको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जिन्न नहीं चाहता था कि कोई भी मानव इस पेड़ के नीचे बैठे या फिर यहाँ पर रहे। जैसे ही उस जिन्न ने योगी को मारने की कोशिश की, लेकिन योगी के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन चुका था। वह जिन्न उस योगी को छू भी नहीं पा रहा था। वह जिन्न यह देख और भी आग बबूला हो गया था कि उसकी शक्तियां उसके आगे अच्छे से अच्छे लोगों को खराब कर सकती थी, तो ये तो एक सिंपल सा मानव है। जब तक वह योगी तपस्या कर रहे थे तब तक वह जिन्न उस योगी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। लेकिन जब वह योगी तपस्या से बाहर आए तब वह योगी अपने खाने के लिए कुछ फल तलाश करने निकल पड़ते हैं। तभी वह जिन्न भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि उस जिन्न का मकसद उस योगी को मारना था। कुछ दूर चलने के बाद उस योगी के सामने ये जिन्न आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जिन्न योगी से कहता है, अब तुम्हारी जान मैं बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ। योगी हंसने लगे और उस जिन्नात से
योगी ने कहा कि अगर मेरी मौत तेरे हाथ लिखी है तो कोई इसे टाल नहीं सकता, अगर नहीं लिखी है तो तू भी मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता है। ये सुनकर जिन्नात को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जिन्नात योगी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही जिन्नात आगे बढ़ता है वैसे ही योगी ईश्वर का नाम लेकर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। जिन्नात काफी प्रयास करता है लेकिन योगी को मार नहीं पाता है। योगी की जान अब खतरे में थी क्योंकि योगी कब तक भूखे प्यासे तपस्या में बैठे रहते। योगी ने ईश्वर से ध्यान लगाया और कहा, अगर मेरी मौत इस खतरनाक जिन्नात के हाथों लिखी है तो मुझे मंजूर है, अगर नहीं लिखी तो मेरी जान की आप ही रक्षा करें। यह योगी काफी सालों से ईश्वर की तपस्या कर रहे थे, इसलिए ईश्वर भी इस योगी पर मेहरबान थे। ईश्वर ने योगी की जान बचाने के लिए एक शक्तिशाली जिन्नात भेजा जो उस जिन्नात से भी ज्यादा शक्तिशाली था, मगर ये जिन्न बहुत प्यारा जिन्नात था। योगी को कई घंटे हो गए थे समाधि में। योगी सहन नहीं कर पा रहे थे और मजबूरी में योगी को समाधि तोड़नी ही पड़ी। जब खड़े हुए तो देखा वह जिन्नात अब भी उनके आगे खड़ा था और हंस रहा था। योगी समझ चुके थे कि मेरी मौत का समय अब आ चुका है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। जैसे ही उस खतरनाक जिन्नात ने तलवार उठाई वैसे ही योगी ने ईश्वर का नाम लिया। जिन्नात ने निशाना सीधे योगी के गले को बना लिया था। जैसे योगी के गले के पास उस जिन्नात की तलवार आई वैसे ही उस जिन्नात की तलवार दूसरे जिन्नात ने पकड़ लिया। इन दोनों जिन्नातों में अब तो भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इन दोनों जिन्नातों की लड़ाई करीबन 8 से 9 घंटों तक चलती रहती है। आखिर में सत्य की ही जीत होती है। वो खतरनाक जिन्नात मारा जाता है जिसको ये घमंड था कि दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है, इंसान हो या कोई दूसरी शक्ति, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे सब बेकार हैं। कभी किसी को किसी बात पर घमंड नहीं कर। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे एक जिनजादी से प्यार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान से। कई 100 साल पहले पिशाच हुआ करते थे जो दिखते तो इंसानों की तरह थे, लेकिन जब वो अपनी असली रूप में आते थे तो भूत से भी ज्यादा डरावने दिखते थे। पिशाचों से कभी किसी का सामना नहीं हुआ होगा, सबने इनके बारे में किस्से और कहानियों में ही सुना होगा। किसी को यकीन भी नहीं होगा कि अभी भी पिशाच होते हैं जो छुपे हुए हैं हमारे ही बीच। मेरा तो इनसे सामना भी हो चुका है, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। शायद आप लोग भी मेरी बातों पर हंसेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में रहा करता था। कॉलेज खत्म हो चुके थे, घर में मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने संगीत सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन कर ली। उस क्लास में कई सारी लड़कियां और लड़के आया करते थे और मेरे संगीत के गुरु ने लड़के और लड़कियों का एक एक जोड़ा बना दिया और उन्होंने वहां पर सबसे गाना गवाया करते थे। मेरा और संध्या, जिसकी आवाज एकदम कोयल की तरह थी, हम हमेशा अच्छा गाते थे, तो गुरुजी हमेशा हम लोगों की तारीफ किया करते थे। गाना गाते गाते मेरे और संध्या की बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। अब हम दोनों साथ
जीने और मरने की कस्में खाने लगे। हम दोनों को प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा हुआ था कि अब एक पल में एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। अब हमने सोचा कि क्यों न इस प्यार के बारे में घर वालों को भी बता दिया जाए, लेकिन संध्या ये नहीं चाहती थी। एक दिन शाम को हम दोनों पार्क में बैठे हुए थे, तब मौका देखकर संध्या ने मुझसे एक राज बताने की बात की। मुझे संध्या की बातें कुछ अजीब लग रही थी। मैंने आश्चर्य होकर पूछा कि कौन सा राज। संध्या ने बड़ी खामोशी से बताया कि वो आम इंसान नहीं है, बल्कि एक पिशाच है। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे जोर से हंसी आ गई। मेरी हंसी को देखते हुए वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर उसने कुछ भी नहीं बोला और वो अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी तो सांसें ही रुक गईं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसका भद्दा सा चेहरा, दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उनसे खून भी बह रहा था। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मेरे सामने संध्या और कुछ लोग आ गए, लेकिन इस बार संध्या अपने असली रूप में आई थी। उसके साथ में जो पिशाच था वो भी बेहद खतरनाक दिख रहा। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो खून से सना हुआ था। उसकी तलवार मेरी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही तलवार की धार ने मेरे गर्दन को छुआ, तभी संध्या ने तलवार पकड़ ली। इसके बाद संध्या और जो उसके साथ पिशाच आया था, दोनों के बीच तेज नोक-झोंक शुरू हो गई। इसके बाद दोनों गायब हो गए। मुझे समझ आ गया था कि मेरे प्यार ने ही मुझे आज बचाया है। इस हादसे के बाद मैं तुरंत दिल्ली को छोड़कर वापस अपने घर आ गया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अपनी आखिरी और खौफनाक कहानी। तो इसे भी आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। एक आदमी था जो जंगल पार काम पर जाता और दिन ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसे काम पर जाने के लिए मजबूरन जंगल का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था सिवाय जंगल के। उसके साथ काम करने वाले साथी और वो साथ मिलकर जाते और साथ ही घर आते। इसी तरह उसके दिन रात गुजर रहे थे और वो अपने घर की दाल रोटी चला रहा था। एक दिन उसे अपना काम पूरा करते कुछ देर हो गई। साथियों ने कहा, चल भाई, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं जरा हाथ का काम निपटा लूं। आज दिहाड़ी लेकर जाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ी पर आरी चलानी शुरू की। ऐसे कैसे चले जाएं तुमको अकेला छोड़कर? जंगल के बारे में अफवाहें नहीं सुन रखी क्या तुमने? अरे भाई, सब झूठी बातें हैं। क्या भूत हमारे लिए ही बैठे हैं? वैसे भी हमारा तो रोज का आना जाना है। अब तक तो भूत लोग भी हम लोगों को जान चुके होंगे। उस आदमी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मजाक तो ना बनाओ। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं आज। ठीक है, मैं भी जल्दी ही निकल जाऊंगा, बस काम पूरा होते ही। और यूं सभी साथी एक एक करके चले गए। वो आदमी काम पूरा करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई, पर जंगल पार नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस एक गोल रास्ते पर चल रहा है। जहां से शुरू करता वहीं पर आकर फिर से वापस आ जाता। वो सोचता कि आज ये क्या हो गया है जो जंगल पार नहीं हो रहा है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरे रोज का काम है। फिर आज अचानक मैं रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? यूं ही जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम ढलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अब उसे कुछ कुछ फिक्र सताने लगी। अगर रास्ता नहीं मिला तो घर कैसे पहुंचूंगा? जंगल में जंगली जानवर भी हैं और अंधेरे का खौफ भी। तभी खामोश जंगल में खामोशी को चीरते हुए एक जोरदार आवाज, कोई बकरी का बच्चा रो रहा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ कदम चलने के बाद फिर वही आवाज गूंजी। उस भटकते आदमी ने फिर इधर उधर देखकर आवाज वाली चीज को तलाशने की कोशिश की। तभी उसे वहां जंगल में एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिला, जिसकी मिमियाहट से पूरा शांत जंगल चीख रहा था। उस आदमी ने जंगल के इधर उधर देखा कि कोई चरवाहा या कोई बकरी आसपास है क्या, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। और वो बकरी का बच्चा उस आदमी को देखकर ऐसे बोल रहा था जैसे उससे मदद मांग रहा है। उस आदमी को छोटे से बच्चे पर तरस आ गया और सोचा, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ, तो क्यों ना उसे मैं भी साथ लेता चलूं। यहाँ रहेगा तो शायद कोई जंगली जानवर इसे खा ही जाएगा और ये नन्ही सी जान अपनी जिंदगी खो बैठेगा। ये सोचना ही था कि उस आदमी ने बकरी के बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और फिर चलने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। वो आदमी चलता रहा तो अब उसे कुछ जाना पहचाना सा रास्ता लगने लगा। उसने महसूस किया कि अब वो जल्दी ही घर पहुंच जाएगा। इसी खुशी में उसने अचानक बकरी के बच्चे का ख्याल आया तो उसने महसूस किया कि बकरी का बच्चा अब खामोश हो गया है। तो उसने बकरी के बच्चे की तरफ देखा और जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो बकरी का बच्चा उस आदमी को देखकर किसी शैतान की तरह हंस रहा था। हंसी इतनी भयानक थी कि उसे कुछ खौफ आने लगा। और जब उस आदमी की नजर उस बकरी के बच्चे के पीछे के पैरों पर पड़ी तो खौफ और भी ज्यादा हो गया। क्या देखता है कि जहां से उसने बच्चे को अपने कंधों पर बैठाया है वहां से उसके पैर लंबे होते होते जमीन पर घिसने लगे। वो आदमी कभी बकरी के बच्चे को देखता तो कभी उसके मीटरों हुए लंबे पैरों को देखता। फिर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उस बकरी के बच्चे को वहीं छोड़कर दौड़ता भागता, उल्टे सीधे कदम रखता अपनी जान की हिफाजत को दौड़। जैसे तैसे वो आदमी उस खौफनाक बकरी के बच्चे से बचकर घर तक पहुंचा और अपनी ऊपर नीचे हुई सांसों को ठीक किया। घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को अपने इंतजार में पाया। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई जी? मैं और अम्मा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पड़ोस के रफीक भाई भी पहुंच गए काफी देर पहले ही। उसकी बीवी ने कुछ शिकायती अंदाज में परेशानी जताई। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ता भटक गया था। या अल्लाह, रास्ता भूल गए थे? आप अकेले क्यों आए जी? सवाल बड़ी फिक्रमंदी से पूछा गया था, पर उस आदमी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बस अपनी बीवी पर एक नजर डाली थी जवाब में। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। आपकी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, बीवी ने फिर कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस आदमी के जहन से वो नजारा हट ही नहीं रहा था। बीवी ने उस वक्त चुपचाप रहना ही सही समझा और अपनी सास को बेटे के आने की खबर दी। उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई और अगले ही रात जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है और उसके कान में कुछ फुसफुसाहट सी आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़ा तो कोई आवाज आ रही थी,
तभी वो डर के मारे पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। अब हर रोज ऐसा होने लगा। कभी कोई साया दिखता तो कभी कोई आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कोई जोर से उसके पास हंसा, पर दिखता कोई नहीं। पहले उसने सोचा अपनी बीवी से इन हो रहे वाक्य के बारे में बात करे, पर कुछ सोचकर वह रुक गया। अभी उसकी शादी के कुछ ही माह गुजरे थे और अभी से इन सब परेशानियों में नहीं डालना चाहता था अपनी नई नवेली दुल्हन को। बीवी के बाद बूढ़ी माँ थी घर में, जो अपने इकलौते बेटे के बारे में ये सब सुनकर घबरा जाती। इसलिए उसने जंगल और खौफनाक बकरी के बच्चे वाली बात अपने दिल में ही रखी और किसी से कुछ नहीं कहा। इसी उधेड़ बुन में 1-2 दिन और गुजर गए। एक सुबह वो फजर की नमाज पढ़ने उठा तो अपने कमरे में एक जाय नमाज, जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, के पास एक छोटी सी संदूकनी रखी मिली, जिसे पहले तो उसने खोलना सही नहीं समझा, लेकिन फिर सोचा खोल कर देखता हूँ, आखिर हर्जी क्या है। जैसे ही उसने छोटी सी संदूकनी को खोला तो हैरान रह गया। उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े थे। ये यहाँ कैसे आ गए और किसने रखे? इसी कसमकस में उसके हाथों में सिक्कों को छुआ तो पास में किसी आदमी की जोरदार हंसने की आवाज आई। तो उसने डर के मारे कहा, कौन हो? उसने फौरन हाथ सिक्कों से पीछे खींच लिया और इधर उधर देखता हुआ घबराई आवाज में बोला, मैं तेरे पीछे हूँ। फिर तेज मर्दाना आवाज आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। चेहरे से डर पसीने की शकल में टपकने लगा। डर मत, मैं तेरा नुकसान नहीं करूंगा। एक बार फिर कमरे में वही आवाज गूंजी तो उसने डर से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? और उसने दबी दबी आवाज में बोला, कुछ नहीं चाहता, मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। उस बकरी के बच्चे पर तू मेहरबान हुआ तो मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। अनदेखे आदमी के लफ्ज फिर फिजा में गूंजे। वो बकरी का बच्चा? पर तुम कौन हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? फिर से वही सब वाक्या नजरों के आगे घूम गया। मैं जिन्न हूँ, वो मेरा बेटा है जिसे तूने अपने कंधों पर बैठाया था। इस बार आवाज ने जो कहा उसे सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खोलने पर भी लफ्ज बाहर नहीं निकल पाए। शायद कहीं अंदर ही कैद होकर रह गए। फिजा में फिर आवाज गूंजी, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तूने मेरे बेटे को अपने कंधे की सवारी कराई है। तुझे जब जो भी चाहिए इस संदूकनी में लिख कर रख दिया कर, वो तुझे अवश्य ही मिल जाएगा। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उस आदमी ने हिम्मत करके इधर उधर देखते हुए पूछा, जैसे तलाशने की कोशिश कर रहा हो कि आवाज कहाँ से आ रही है। मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है, लेकिन सुन, एक बात का खास ख्याल रखना। ये बात तू किसी को बताएगा नहीं और कभी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश मत करना, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। इन लफ्जों के बाद वो आवाज फिर नहीं आई। कई दिन गुजर गए। उस संदूकनी में सिक्के यूं ही पड़े रहे। उस आदमी को अपने साथ हुए वाक्य पर यकीन नहीं आ पा रहा था। इस वाक्य को हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें गांव में एक ही छोटे से अस्पताल में ले जाना पड़ा। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उस आदमी को संदूकनी में पड़े सोने के सिक्के की याद आई। जरूरत का वक्त था, उसने वो सिक्के निकाल लिए और उन्हें बेचकर आए पैसों से माँ का इलाज करा लिया। वक्त गुजरता गया और यूं ही गुजरते गुजरते 6 माह गुजर गए। उस संदूकनी को छुपा कर रखे 6 माह हो गए। न उसने अपनी माँ को बताया और न ही अपनी बीवी से जिक्र किया, पर उसके जहन में एक पल के लिए भी वो जिन, बकरी का बच्चा और संदूकनी कभी नहीं निकले। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन्नात का दुनिया में होना कुरान और
हदीस से साबित है। इंसानों की तरह ये भी अल्लाह की मखलूक हैं जो हमारे ही तरह हमारे बीच इस दुनिया में रहते हैं। ये हमारे बीच इस तरह रहते हैं कि हम नहीं जान सकते ये जिन्न है, बल्कि हम इन्हें इंसान ही समझेंगे। इनमें शकल और रूप बदलने की ताकत होती है। जिन्नात में भी अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं। हम इंसान इन्हें नहीं देख सकते जब तक कि ये खुद न चाहें। इनके सारे तरीके भी इंसानों की तरह ही होते हैं, जैसे शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई और कामकाज। सब कुछ अच्छे होते हैं जो इंसानों को परेशान नहीं करते, और कुछ बुरे होते हैं जो इंसान के जिस्म में आकर उन्हें तकलीफ देते हैं। चले अब आगे कहानी सुनाता हूँ कि फिर क्या हुआ। वक्त के गुजरने के साथ उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त उसे वो जादुई संदूकनी का ख्याल आया कि क्यों न आज खुशी के मौके पर उसमें कुछ लिख कर रखा जाए। ये सोचना था और उसने संदूकनी में एक कागज पर लड्डू का टोकरा लिख कर रख दिया और इंतजार करने लगा कि क्या होता है। पूरा दिन गुजर गया और कुछ नहीं हुआ। वो आदमी कुछ मायूस सा होकर सो गया, पर जब सुबह फजर में आँख खुली तो क्या देखता है कि ताजे मोतीचूर के लड्डू से भरा एक टोकरा उसकी जायनमाज के पास रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुशी खुशी सब लड्डू ले जाकर अपनी बीवी के सामने रख दिए। अरे इतने सारे लड्डू कहाँ से आए जी? उसकी बीवी ने ताज्जुब और खुशी के मिले जुले लहजे में पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? लड्डू खाओ तुम बस। हमारी औलाद के आने की खुशी में ये लड्डू, उसने एक लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। लगता है कल दिहाड़ी लेकर आए हो, जब ही इतने लड्डू साथ ले आए। बीवी भी खुश हो गई। हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तुम्हें और अम्मा को जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं ले आया करूँगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे में आ गया जहाँ उसने जादुई संदूकनी छिपा कर रखी थी। सोचा कुछ और मंगाया जाए और कागज पर 5 सोने के सिक्के लिखकर रख दिए। संदूकनी को छिपाकर रोज की तरह काम पर चला गया। उसे यकीन था जब आएगा तो सोने के सिक्के संदूकनी में रखे होंगे। घर में इतने सारे लड्डू देखकर सास बहू ने सोचा, इतने लड्डू हम 3 जन नहीं खा पाएंगे, क्यों न गांव में बांट दिए जाएं। सास बहू की सहमति से घर में कुछ लड्डू रोक कर बाकी गांव में बांट दिए कि हमारे घर की खुशी है और आप सभी को मुंह मीठा करना है। पड़ोसियों ने मुबारकबाद देने के साथ साथ खुशी से लड्डू रख लिए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी गलती होने जा रही है, जिसका हर्जाना उन सबको भुगतना था। वो आदमी काम पर पहुंचकर अपने काम से लग गया और संदूकनी का सोच सोचकर खुश होता रहा कि जब किसी भी परेशानी का अगर कोई भी समाधान नहीं मिलेगा तो वो संदूकनी ही उसके जरूरत में काम आएगी। खुशी ऐसी थी कि बीवी को बताना भूल गया कि ये लड्डू सिर्फ हम लोगों के लिए है। हम 3 जन के अलावा किसी और को नहीं खिलाना और ना ही बताना। इसी खुशी के काम के आगे लगे लगे उसको आधा दिन गुजर गया। तभी अचानक उसे जिन्न के कहे अल्फाज याद आए। जिन्नात ने कहा था, किसी तीसरे को पता न चले और अपनी जरूरत से ज्यादा ना मांगना। ये बात याद आते ही किसी अनहोनी के डर से उल्टे पांव घर भागा। जब तक घर पहुंचता तो देर हो गई थी। जंगल के रास्ते में ही एक खौफनाक आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रुक जा यहीं। एक सफेद कपड़े पहने हुआ लंबा सा आदमी उसके सामने हाजिर हुआ। कौन हो तुम? डरते डरते पूछा। मैं वही जिन्न हूँ जिसने तुझे संदूकनी दी थी। मैंने तुझसे कहा था, मैं सिर्फ तुझ पर मेहरबान हुआ था, पूरे गांव पर नहीं। तेरी बीवी ने सारे गांव में मेरे दिए हुए लड्डू बांट दिए। अब जो होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। उस जिन्नात ने सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी पर
गुस्से से हिलते लब, आंखें जैसे आंखें नहीं, दो दहकते अंगारे। जन्नात से आग टपक रही थी। पूरा जिस्म सफेद चोगों से ढका हुआ, इंसान से लंबा कद जैसे एक पल में पैर रखकर कुचल देगा। ऐसा खौफनाक मंजर सामने देखकर आदमी अपने हवास खोने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आदमी ने आने वाले वक्त से डरते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी गलती का तुझे और तेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। मैं तेरे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ हमेशा के लिए। आज के बाद तेरे घर में कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जन्नात के कहे लफ्ज शीशे की तरह पिघलकर उस आदमी के कानों में जा रहे थे। वो माफी मांगता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो खौफ और दुख में घिरा खड़ा रह गया और सामने खड़ा लंबा सफेद साया धुआं बनकर गायब हो गया। डूबे दिल और खौफ के साये में घिरा जब वह घर पहुंचा तो बीवी और माँ बेतहासा रोते हुए पाए। मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, मेरे पास में लेटा था। मैं बस एक पल को अम्मा के पास गई थी, वापस आई तो यहाँ नहीं था। घर में भी कोई नहीं आया। मेरे बेटे को लाओ, ढूंढो उसे कहीं। उस आदमी की बीवी जोर जोर से रो रही थी, अपने शौहर से फरियाद कर रही थी। आदमी की आंखों से बस नमकीन पानी बहता रहा। वो समझ गया था जन्नात अपना कहा पूरा कर गया और उसके बेटे को हमेशा के लिए ले गया। जो होना था वो हो गया, उसे अब वापस नहीं किया जा सकता था। अपनी गलती पर उसे अब जिंदगी भर पछताना था। गांव में जिस जिसके घर लड्डू गए सब गायब हो गए और पड़ोसियों में तरह तरह की अफवाह उड़ने लगी कि कोई भूत कहता है तो कोई जादू बोलता है। उस आदमी ने जादुई संदूक खोल कर देखी जिसमें 5 सोने के सिक्के लिख कर रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोली तो दहशत से पीछे हट गया। उसमें 5 सोने के सिक्के की जगह 5 जहरीले काले बिच्छू थे। संदूक खोलते ही बिच्छू निकलकर भाग गए। उस आदमी ने संदूक में ताला लगा दिया। ताले की चाबी और संदूक को हमेशा के लिए छिपा कर रख दिया जहां उसे कोई नहीं देख पाया। इस वाक्य के कुछ साल बाद अल्लाह ने उसे फिर एक बेटे से नवाजा, पर वो भी बीमार होकर मर गया। उसे समझ आ गया था कि ये भी उसी गलती की सजा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक इंसान की लालच ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानियां कैसी लगी? मैंने आज फर्स्ट टाइम 1 आवर की हॉरर स्टोरीज लाई है। प्लीज दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे प्लीज शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।